मई 28, 2015 में डिसेंडर ऑफ द सन की स्क्रिप्ट रीडिंग में दोनों पहली बार मिले। 2 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद ये सुंजुकी का कमबैक ड्रामा था। 2015 की एंडिंग तक दोनों ने ड्रामा की शूटिंग खत्म कर दी थी और फरवरी 2016 में ड्रामा को रिलीज किया गया। एक हैंडसम सा सोल्जर एक नर्स के प्यार में गीते देखना किसे नहीं पसंद। ये दोनों कपल को वर्ल्ड वाइड बहुत प्यार मिला और तभी बहुत सारे आर्टिकल रिलीज हुए इनके डेटिंग रूमर्स को लेके, लेकिन तभी दोनों की एजेंसी ने ये सारे रूमर्स से डिनाई कर दिया। 2016 के मार्च में कुछ लोगों ने दोनों को न्यूयॉर्क में साथ में घूमते देख लिया और ये बात आग के जैसे फैलने लग गई। लेकिन फिर इनकी एजेंसी ने बोला कि सोंग को वहाँ अपने हॉलीडे मनाने गई थी और वहाँ कोइंसिडेंटली सुंजुकी से मुलाकात हो गई। तो एज ए फ्रेंड और कोस्टार दोनों ने एक साथ लंच किया, जो कि बहुत नॉर्मल बात है। फिर 1 साल तक इनके डेटिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ बाहर नहीं आया, लेकिन फिर जून 2017 में ये रूमर स्टार्ट हुआ कि वो दोनों एक साथ बाली में देखे गए हैं। लेकिन फिर इनकी एजेंसी ने आके बोला कि सोंगजुकी वहाँ अपने दोस्तों के साथ अपनी मूवी द बैटलशिप आइलैंड को प्रमोट करने गए थे और सोंगे के वहाँ अपने कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड मीटिंग के लिए गई थी, ना कि सोंगजुकी से मिलने। इतनी बार मना करने के बाद कुछ लोगों को तो ये बिलीव हो गया था कि ये दोनों डेट नहीं कर रहे और वो सब एक रूमर था। लेकिन जुलाई 2017 में इनकी एजेंसी ने ये पोस्ट किया कि दोनों 31 अक्टूबर को शादी कर रहे हैं और ये रिलेशनशिप को अभी तक प्राइवेट रखने का उनका पर्सनल डिसीजन था। उसके बाद एक इंटरव्यू में सोंग हे क्यों ने बोला कि सुंजुकी परफेक्ट पार्टनर है उनके लिए और वो दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। फिर 31 अक्टूबर को दोनों ने शादी किया और उनका शादी कोई अवार्ड शो से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ कोरिया के बड़े से बड़े एक्टर प्रेजेंट थे और उनकी शादी धूमधाम से मनाई गई थी। लेकिन शादी के 20 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जून 17, 2019 को सुंजुकी ने उनकी डिवोर्स का न्यूज़ शेयर करके पूरे कोरियन ड्रामा फैंडम को शॉक कर दिया था। ये न्यूज़ के 1 महीने पहले एक प्रमोशन कैंपेन में वो अपनी वाइफ की बहुत तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे को सपोर्टिव बता रहे थे। लेकिन आखिर 1 महीने में ऐसा क्या हो गया? ये न्यूज़ के बाद सुंजुकी के फैंस ने ये मान लिया कि सोंग हे ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे सुंजुकी बहुत परेशान हो गए होंगे। लेकिन तभी सोंग हे के फैंस उनके डिफेंस में खड़े हुए और सुंजुकी को इसका जिम्मेदार बताया। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि सोंग हे ने डिवोर्स फाइल किया था और सुंजुकी उनकी इमेज बचाने के लिए खुद सामने आ गए। उनका डिवोर्स का पहला रीजन ये माना जाता है कि दोनों का बिजी शेड्यूलिंग। सुंजुकी ज़्यादातर अपना काम साउथ कोरिया में करते थे, लेकिन सोंग हे अपना ज़्यादातर टाइम एब्रोड स्पेंड करते थे, जिससे दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं मिलता था। सेकेंड रीज़न ये माना जाता है कि पैसा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सुंजुकी सोंग से उनसे पैसों और रेपुटेशन के लिए शादी की और डिवोर्स के बाद वो सब स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन ये रीज़न कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सुंजुकी ऑलरेडी एक पॉपुलर एक्टर है और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जब ये सारे फैनमैन रूमर आग की तरफ फैल रहे थे तो डिवोर्स का असली रीजन सोंग हे क्योंकि एजेंसी ने बताया कि बिकॉज द टू वर अनएबल टू ओवरकम देयर डिफरेंसेस दे वर फोर्स्ड टू कम टू दिस डिसीजन। इसका मतलब डिवोर्स का मेन रीज़न है उन दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी और थिंकिंग। उनकी एजेंसी ने ये भी बताया कि डिवोर्स में कोई पैसों या प्रॉपर्टी का डिमांड नहीं किया गया था और वो एक सिंपल डिवोर्स प्रोसीजर था। जुलाई 2020 में कोर्ट ने इन दोनों का डिवोर्स को अप्रूव कर दिया था। एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद सुंजुकी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए और सोंग हे हॉलीडे मनाने के लिए एब्रॉड चली गई थी। कुछ भी हो, लेकिन हमारे दिल में ये दोनों कपल के लिए हमेशा प्यार जिंदा रहेगा। अगर आपको कोरियन इंडस्ट्री से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा ये तो वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।